नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम। एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप इस सेशन को अगर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन पर, और ये रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा और सारे 25 क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा, और आपको खुद से एनालिसिस करना है, खुद को चेक करना है कि आपने 25 क्वेश्चंस में टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस बार 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने 61, वहीं पर फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया की है और दूसरी रैंक इंग्लैंड की है, तीसरी रैंक कनाडा की है और चौथी रैंक इंडिया की है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रैंक आपकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर टोटल 178, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किए थे। वहीं पर अगर इंडिया की बात करें हम लोग तो टोटल 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल, यानी टोटल 61 मेडल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने सिक्योर किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला विश्व शेर दिवस कब मनाया गया था। तो यहाँ पर 2013 को पहला यानी विश्व शेर दिवस मनाया गया था। शेरों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है। और वहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंस है, जैसे कि विश्व शेर दिवस और विश्व बाघ दिवस में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ल्ड टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये दोनों को अच्छे से याद कर लेना है, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 20 अगस्त। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 अगस्त। शुरुआत कब किया गया था। तो जैव ईंधन दिवस का शुरुआत 2015 में किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान में कौन है। तो यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी, ये वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, बिमल जलान, NV रमड़ा, वीवी गिरी। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बिमल जलान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5, 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 आपसे पूछा है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, आपका बिल्कुल जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन अब 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति के रूप से भी जाना जाता है, तो इसका शुभारंभ कब किया गया था। चलते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 अगस्त 1942 को इसका शुभारंभ यानी ये स्टार्ट किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों इसको किस जगह से स्टार्ट कर दिया गया था। तो इसे ग्वालियर के टैंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड मुंबई से स्टार्ट किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। वहीं पर इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक नारा दिया था, उस नारे का क्या नाम था। तो यहाँ पर करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इस पॉइंट को और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया था? आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, हमारी संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, इनमें से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की प्रथम अस्थायी यानी फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी 2 सितंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत के अस्थायी सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर जो बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेवेल। देखिए यहाँ पर 4-5 पॉइंट अच्छे से दिए गए हैं, तो पाँचों पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पर जो इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना हुआ था उस समय जो अध्यक्ष थे यानी चेयरमैन कौन थे? वो थे लॉर्ड वेवेल। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो वाइस चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास 2 और पोस्ट थी उस समय पर, पहला विदेश मंत्री का, वहीं पर दूसरा पोस्ट था उनके पास प्राइम मिनिस्टर का, और इसलिए इन्हें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर अगला पॉइंट जो है आपके पास, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री उस समय पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और 5वां पॉइंट है शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी को भी बनाया गया था। ठीक है, ये सारे के सारे 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार कब हुआ था? दोस्तों इसे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बना लिया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रपोजल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? 1947, 1948, 1950, 1952। तो इसे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी 1950 में अपनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी वेस्ट बंगाल में अपनी सरकार को बनाया था इन्होंने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड अंटार्कटिक महाद्वीप। दोस्तों अंटार्कटिक महाद्वीप के बारे में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहला, इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर 98% भाग सिर्फ बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। थर्ड पॉइंट याद रखना है, इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एडमंड हिलेरी, एमंडसन, शेरपा तेंजिंग, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड एमंडसन। आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो यहाँ पर जो डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हैं,
इन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले अपने पाँव को जमाया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में सबसे कम तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है? तो वोस्टॉक, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हरारे। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी वोस्टॉक में अभी तक सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया है और इस टेम्परेचर को -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और यह वोस्टॉक कहाँ पर स्थित है? तो यह अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आज के 19 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। दोस्तों, आप अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने 1983 ईस्वी में अंटार्कटिक महाद्वीप में पहला शोध केंद्र स्थापित किया था। इस केंद्र का क्या नाम था? पूर्वी गंगोत्री, पश्चिमी गंगोत्री, उत्तरी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो इसका आपको जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिणी गंगोत्री आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, वोल्गा नदी, यांगसी नदी। तो यहाँ पर जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी यांगसी नदी। दोस्तों, यहाँ पर नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। वहीं पर अमेजन नदी की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी जो है आपका ये है यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है। तो इन तीनों नदियों को याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला फ्री ईमेल सेवा निम्न में से कौन सा है? कूल मेल, जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हॉटमेल। ये सबसे पहले फ्री मेल था जिसमें हम एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मेनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी सिद्धार्थ नाम था। सबसे पहले यही कंप्यूटर था इंडिया में जिसे निर्मित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण कब लगता है? दिन के समय, पूर्णिमा के समय, अमावस्या के दिन, रात्रि के समय। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है अमावस्या के दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम और बिल्कुल सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। मानव शरीर के बाल्यावस्था में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206, 300, 406, 506। दोस्तों, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर को रिप्लाई करना है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। थैंक यू सो मच।